हेलो। अ, रत्नोटेक का वाटर लेवल कंट्रोलर है, फुल्ली ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर को कैसे समर्सिबल स्टार्टर के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे। समर्सिबल स्टार्टर जिसमें एक बटन से मोटर ऑन होता है पुश करने से, और दूसरे बटन से मोटर ऑफ होता है पुश करने से। ऐसे स्टार्टर के साथ हम कनेक्शन कैसे करेंगे, ये इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले हम सेंसर्स का वायर कनेक्ट कर लेंगे, और सेंसर्स का वायर कनेक्ट करने के लिए ये ओवरहेड टैंक का है। ये अगर संप है, ग्राउंड फ्लोर पे अगर टैंक है तो इसे कनेक्ट करना है। अगर टैंक नहीं है तो इस 4 वायर्स को रेड, ब्लैक, ग्रीन और येलो इनको आपस में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे संप है तो इसके लिए इसको कनेक्ट करना है। यहाँ पे कनेक्टर्स दिया गया है। इस कनेक्टर्स में पहले 2 पिन में इनपुट है, और N और L, N फॉर न्यूट्रल, L फॉर लाइव। उसके बाद नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स है, इसमें कॉमन और NO है। 3/4 कॉन्टैक्ट, 5-6 कॉन्टैक्ट जो है वो C1 C2 है जो कि स्टार्ट स्विच को लगेंगे, और 7th और 8th कॉन्टैक्ट जो है S1 S2 है जो कि स्टार्ट स्विच को लगेंगे। सबसे पहले हम ऐसे वायर इकट्ठा कर लेंगे, कट करके स्ट्रिप कर लेंगे, जिसका लेंथ स्टार्टर से इस कनेक्टर के अराउंड होना चाहिए। ऐसा हमने 2 वायर फॉर पावर लेना है, 2 वायर फॉर स्टॉप स्विच लेना है, और 4 वायर फॉर स्टार्ट स्विच लेना है। इस तरह के वायर्स हम कट करके रख लेंगे, जिसका लेंथ अप्रॉक्सीमेटली इस स्विच से इस कनेक्टर के इतना होना चाहिए। वायर कट करने के बाद हम स्टार्टर को समझेंगे। स्टार्टर के अंदर ये स्टॉप स्विच का बैक साइड है, ये स्टार्ट स्विच का बैक साइड है। स्टार्ट स्विच में 4 पोल्स हैं, 1 2 एंड 3 4। ये स्टॉप स्विच में 2 पोल हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम ये समझेंगे कि इसको मशीन के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। हमने वायर्स को कनेक्ट कर लिया है। पावर के लिए हमने रेड और ब्लैक वायर लगाया है। इसमें हमें पावर देना है। ये पावर सिर्फ कंट्रोलर के लिए होगा। स्टॉप स्विच के लिए हमने येलो वायर लगाया है। स्टार्ट स्विच 4 पोल के लिए हमने ग्रीन और ब्लू वायर लगाया है। इसके लिए सेफ्टी कैप लगा लेना है। स्टार्ट स्विच है, स्टॉप स्विच है। हमने यहाँ पे C1 C2 S1 S2 लगाना है। C1 C2 S1 S2 में कोई पोलैरिटी नहीं होता है, बट ये पेयर्स हैं। कभी भी स्टार्ट स्विच का पेयर जानने के लिए ये देखना है कि इसमें ये जो 2 स्विच हैं वो कहाँ से डिवाइडेड हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक गैप दिखेगा, ऐसा लगेगा कि ये ऊपर का पार्ट है और ये नीचे का पार्ट है। कभी कभी ये स्विच रोटेटेड वे में लगा होता है, उससे भी आपको ये गैप से, ये लाइन से पहचानना होगा कि कौन सा 2 पेयर है। तो ये जो लाइन है इसके नीचे का जो 2 पोल है ये एक पेयर हुआ, और इसके ऊपर का जो 2 पोल है ये दूसरा पेयर हुआ।
कन्फ्यूज़न कभी भी आता है, अगर कभी कभी ये ऊपर का पैर और नीचे का पैर दोनों एक कलर का रहता है, वैसे केस में बस आप ये लाइन को चेक करें, ये जो बीच में लाइन है इसको चेक करें, और इससे आप ये पता कर सकते हैं कि पैर कौन कैसे कैसे है। तो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर का ये दोनों एक पैर हुआ, नीचे का ये दोनों एक पैर हुआ। पैर मतलब S1 S2, दूसरा पैर मतलब C1 C2। अब अगर कनेक्ट करना है तो यहाँ पे S1 और S2 लगा सकते हैं, यहाँ पे C1 और C2 लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला है, C1 C2 S1 S2 में कोई पेयर नहीं, कोई पोलैरिटी नहीं है, तो यहाँ पे आप S2 S1 भी लगा सकते हैं। S1 S2 S2 S1 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस S वाला पार्ट इसमें लगना चाहिए और C वाला पार्ट इसमें लगना चाहिए। आप नीचे C1 C2 ऊपर S1 S2 भी लगा सकते हैं, ठीक है। बस ऐसा ना हो कि C1 यहाँ लगा दिए, S1 यहाँ लगा दिए, या C2 यहाँ लगा दिए और S2 यहाँ लगा दिए, नहीं। C वाला पार्ट नीचे अगर लगा रहे हैं तो S वाला पार्ट ऊपर लगाएं, और इसको पता करने के लिए आपको ये लाइन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमारे पास C1 C2 हैं, जो ग्रीन वायर लगा है वो C1 C2 को लगा है, और अभी C1 C2 हम लोग कनेक्ट करेंगे। हमने अभी C1 C2 को कनेक्ट किया है, C1 C2 का ग्रीन वायर स्टार्टर के अंदर आके, और पहले से जो वायर यहाँ पे लगा है इसको वैसे ही छोड़ देना है। इसके ऊपर आपको ये दोनों वायर कनेक्ट करना है, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है। आप C1 यहाँ लगा सकते हैं तो आपको C2 यहाँ लगाना है, अगर आप C2 यहाँ लगाते हैं तो आपको C1 यहाँ लगाना है। तो ये हमने ऊपर का जो पैर है, जैसा मैंने बताया था, इस लाइन से आपको पहचानना पड़ेगा, ऊपर का जो पैर है उसमें हमने C1 C2 लगा दिया है। अब हम S1 S2 नीचे के पैर में कनेक्ट करेंगे। अब हमने S1 S2 कनेक्ट कर लिया है। जो दो ब्लू वायर्स हैं उनको हमने S1 S2 में यहाँ पे कनेक्ट किया है, और ये दो ब्लू वायर हमने स्टार्ट स्विच के दूसरे पैर पे कनेक्ट किया है। मैं फिर बता रहा हूँ, S1 S2 में कोई पोलैरिटी नहीं है। आप S1 यहाँ S2 यहाँ लगा सकते हैं, या S2 यहाँ S1 यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टॉप स्विच को कनेक्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स है NO और कॉमन, इसमें भी कोई पोलैरिटी नहीं है। आप दोनों में एक ही कलर का वायर लगा सकते हैं पहचानने के लिए। हमने यहाँ पे येलो कलर का वायर लगाया है, और स्टॉप स्विच में थोड़ा सा कनेक्शन डिफरेंट होता है। स्टार्ट स्विच में जो वायर पहले से लगे हैं उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, उसके ऊपर से हम अपने वाटर लेवल कंट्रोलर का वायर लगाते हैं। यहाँ पे C1 C2 और S1 S2। बट स्टॉप स्विच में हमें कोई एक वायर रिमूव करना है, तो जनरली वही वायर रिमूव करें जो सिंगल है। जैसे यहाँ पे स्टॉप स्विच में इसमें सिंगल ब्लू कलर का वायर लगा है, इसमें दो वायर ग्रीन कलर का लगा है। कोशिश हमेशा यही करें कि आप जिसमें एक वायर लगा है वो रिमूव करें। अगर दोनों में दो वायर लगा है तो फिर आपको दोनों वायर रिमूव करना है। मैं यहाँ पे ये रिमूव करके बता रहा हूँ। उसके पहले आप एक वायर लंबा स्ट्रिप कर लें और एक वायर छोटा रखें। अब मैं इसको रिमूव करूँगा। अभी हमने ब्लू वायर रिमूव कर लिया है। हमने येलो में से किसी एक वायर को हमें यहाँ कनेक्ट करना चाहिए। हमने दो येलो वायर में से एक येलो वायर यहाँ लगा दिया, और यहाँ से जो हमने ब्लू वायर रिमूव किया था उस पर दूसरा येलो वायर लगा दिया। अब स्टार्टर से हमारा कनेक्शन पूरा हो गया। अब बस एक कनेक्शन बचा है कि हमें अब वाटर लेवल कंट्रोलर को पावर देना है, N और L को। तो ये पावर हम कहीं से भी दे सकते हैं। कोई अगर घर में सॉकेट अवेलेबल है तो वहाँ से भी दे सकते हैं, नहीं तो जो स्टार्टर में इनपुट आ रहा है वहाँ भी जोड़ सकते हैं। इस केस में हम स्टार्टर के इनपुट पे ही जोड़ देंगे। जो यहाँ पावर आ रहा है, जो मेन पावर आ रहा है, हम उस पे ही जोड़ देंगे। हाँ।
हमें मशीन को पावर देना था, वो हमने स्टार्टर से ही कनेक्ट कर लिया है। और रेड में रेड और ब्लैक में ब्लैक, और यहाँ हमने ब्लैक को न्यूट्रल में लगाया है और रेड को लाइव में। सेफ्टी कैप लगा है, सेंसर्स हमने कनेक्ट कर लिया है, स्टार्टर हमने कनेक्ट करके इसे क्लोज कर दिया है। अब हम पावर देंगे। जैसे हमने पावर दिया, मशीन अभी इनिशियलाइज कर रहा है। मशीन के साइड में 2 स्विच है, ये सिर्फ कंट्रोलर को ऑन करने के लिए है और दूसरा स्विच मशीन को बाईपास में करने के लिए है। अगर नॉर्मली जब ऑपरेट करना है तो ध्यान रहे कि आप बाईपास को ऑफ में रखें। यहाँ स्टिकर्स में बाईपास के मोड का जानकारी दिया हुआ है, आप ऑफ पोजीशन पे रखना है। अभी ये ऑफ पोजीशन है, ये ऑफ पे है, और कंट्रोलर का स्विच ऑन पोजीशन पे है। ये कंट्रोलर के लिए है और ये बाईपास करने के लिए है। अगर आपको मोटर डायरेक्ट चलाना है तो आप इसको बाईपास पे कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे हमेशा ऑफ पे ही रखें। अब हम छोटा सा डेमो देखेंगे कि मशीन कैसे काम करता है। अभी मशीन में 100% पानी है। पानी थोड़ा सा हम घटाएंगे। अभी ये 75% हुआ, 50% हुआ। 50% से कम होते ही मोटर ऑन हो जाएगा। अब मोटर ऑन होगा, ये मोटर ऑन हो गया। पंप ऑन होने के बाद अभी ये जो ब्लू लाइट्स हैं, ये 5 LEDs, 5 ब्लू लाइट्स एक साथ ग्लो कर रहे हैं। जब पानी जो सबमर्सिबल पंप से जब टैंक को पहुंच जाएगा तो ये रनिंग हो जाएंगे। जैसे अभी एक साथ ब्लिंक कर रहे हैं, ये एक के बाद एक ब्लिंक करना शुरू करेगा। ये ऐसे ब्लिंक करेगा एक के बाद एक। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पानी ऊपर टैंक को जा रहा है। इनकेस अगर मान लीजिए स्टार्टर का MCB ऑफ हो जाता है, या मोटर में कोई फॉल्ट हो जाता है, पंप में कोई फॉल्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर MCB अभी ट्रिप हो जाता है किसी कारण से, तो ये इंडिकेशन आना बंद हो जाएगा। ये ऐसे ब्लिंक करने लगेगा और थोड़ी देर के बाद ये पंप का इंडिकेशन भी चला जाएगा, इसमें पावर आना भी बंद हो जाएगा। ये इसका प्रोटेक्शन है। ये संप का इंडिकेशन है, संप का हमने सेंसर कनेक्ट किया है। अब हम आपको 2 चीज़ और बताएंगे। अगर संप नहीं है तो कैसे कनेक्ट करेंगे, और दूसरा कि अगर स्टार्टर में स्टार्ट का 4 पोल स्विच के बजाय 2 ही पोल स्विच है तो कैसे कनेक्ट करेंगे। अब अगर मान लीजिए संप नहीं है तो हम कैसे करेंगे। पहले ये कॉर्ड हम बना लेंगे। ये कॉर्ड किस तरह से बनाते हैं इसका एक अलग वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अभी अगर हमारे पास संप नहीं है, ओनली ओवरहेड टैंक है, तो संप के ये 4 वायर्स हमें कनेक्ट करने हैं। अगर हम कनेक्ट नहीं करेंगे तो मोटर ऑन नहीं होगा। तो इसको अभी हम कनेक्ट करेंगे, इसको कट कर लेंगे और ये चारों वायर को स्ट्रिप करके आपस में जोड़ देंगे। ये हमने अभी स्ट्रिप कर लिया है। इसमें कोई करंट नहीं होता है। अभी मशीन ऑन है और इसको आप छू सकते हैं। ये अभी हमने कनेक्ट कर दिया है और कनेक्ट करते के साथ मोटर ऑन हो गया। तो ये फॉल्स इंडिकेशन यहाँ पे आ रहा है कि संप में पानी है, क्योंकि हमने इसे शॉर्ट कर दिया है। और ये ज़रूरी से टेप लगा दें और छोड़ दें, परमानेंटली इसे ऐसे ही छोड़ दें। अभी पानी जब ऊपर जाने लगेगा तो ये रनिंग हो जाएगा, और जैसे ही टैंक फुल होगा तो ये बंद हो जाएगा। 50% हुआ, 75% और 100%। अब मोटर ऑफ हो जाएगा। अब मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। अगर स्टार्टर में स्टार्ट में सिर्फ 2 ही पोल हो
तो आप कैसे करेंगे। हमने यहाँ पे ब्लू वायर S1S2 को लगाया था और ग्रीन वायर C1C2 को लगाया था। ये वायर हम यहाँ ले आए हैं, तो आप यहाँ पे ये ओपन हो गया है। आप यहाँ पे C1 अभी S1S2 लगा है, आप यहाँ पे C1C2 भी लगा सकते हैं। तो अभी हम ये कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हम S1S2 यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे S1S2 कनेक्ट किया है। आप चाहे तो S1S2 हटा के यहाँ C1C2 भी लगा सकते हैं। और पहले भी मैंने बताया है S1S2 C1C2 का कोई पोलैरिटी नहीं होता है। बस अगर यहाँ आप C का कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं तो फिर C1C2 आपको यहाँ लगाना चाहिए। अगर आप S का लगा रहे हैं तो S1S2 लगाना चाहिए, C1C2 नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम S1S2 लगा रहे हैं तो हम ये लगा के अब इस वायर को या तो हम यहाँ ही फिक्स ना करें कनेक्टर पे, और अगर यहाँ फिक्स कर भी रहे हैं तो हमें इसे टेप लगाकर कहीं पे अंदर में छोड़ देना चाहिए। बस इसके साथ ही इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है।